हाँ तो बच्चों, हम उसके बाद जो हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉपिक आएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर। बेलन का जड़त्व आघूर्ण। सॉलिड सिलेंडर है, ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण, ये हमारा टॉपिक है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान दे बच्चों, मैं तुम्हें सॉलिड सिलेंडर के बारे में बताता हूँ। ये है हमारे पास सिलेंडर। सिलेंडर और डिस्क में क्या डिफरेंस है? ये सिलेंडर है हमारा सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर और डिस्क में केवल हाइट का डिफरेंस होता है। जो डिस्क होती है वो ऐसे होती है, दिस इज डिस्क, और ये है सिलेंडर बेलन, और ये हमारे पास चकती डिस्क। ये है हमारे पास सिलेंडर। देखो, इसमें सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बच्चों। ये दोनों क्या है हमारे पास? सेम होते हैं इनके आंसर्स। क्यों होते हैं सेम? क्योंकि डिस्क ही एक प्रकार का ठिगना बेलन है, छोटा बेलन, ठिगना, हाइट में कम। तो आंसर भी अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। तो पहला वाला इसमें टॉपिक आएगा हमारे पास, जो सिलेंडर है उसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला क्या है? ठोस बेलन का ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid cylinder with respect to geometrical axis। देखो बच्चों, हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तुम्हारे एग्जाम भी थोड़े लेट हैं, इसीलिए तुम्हारी अच्छी तैयारी होगी इससे। ज्योमेट्रिकल एक्सिस, देखो ज्योमेट्रिकल एक्सिस कौन सा होता है? ये वाला ज्योमेट्रिकल एक्सिस है हमारे पास, ये वाला होता है ज्योमेट्रिकल एक्सिस। डिस्क में ये वाला होता है। तो डिस्क और सिलेंडर में ज़्यादा डिफरेंस, दोनों एक जैसी है। इसकी हाइट थोड़ी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो जो सेम आंसर डिस्क का था ज्योमेट्रिकल एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, वही इसका होगा। तो सेम एज डिस्क, चकती के समान। क्या आएगा? mr²/2। डिस्क का यही था। ये हमारे पास बता दो mr²/2 वाला आ गया। तीसरा वाला जो हमारे पास अगला वाला है, जो हम लोग पढ़ेंगे सेकंड, तो सॉलिड सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बोलेंगे? बेलन का अक्ष के समांतर। ये लाइनें इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो लाइन पढ़ते हैं हम, उसी से कंफ्यूज होता है बच्चा एग्जाम में। अक्ष के समांतर एवं स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष, स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण।
ज्यामितीय अक्ष भी बोल सकते हैं उसको। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। क्या होगा इंग्लिश में बोलेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस पैरेलल टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो ये वाला यो बनेगा ज्योमेट्रिकल एक्सिस वाला। कैसे बनेगा? ये वाला सिलेंडर का इस वाले एक्सिस की बात कर रहा है बच्चों। ये तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गया, इसके पैरेलल ये वाला टेंजेंशियल वाला। तो जो डिस्क का था, ये डिस्क थी हमारे पास, ये वाला जो हमने पढ़ा था रिजल्ट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है हमें। तो सेम आंसर वही जो डिस्क का आया था, वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते तुम लोग बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसका हमें पता है आंसर mr²/2 है। ये डिस्टेंस r होती है बीच की रेडियस, तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय। क्या होगा तुम्हें पता है, I आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लस m बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो mr² तो बाई 2 तो इसका हो गया, प्लस m बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब I आंसर आ गया बच्चों 3/2 mr²। ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया 3/2 mr²। दोनों का हो गया, दो और बचे हैं जिसमें सिलेंडर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड वाला आएगा हमारे पास सिलेंडर का जो लेंथ के वाले के कॉरस्पॉन्डिंग। थर्ड है ठोस बेलन का उसकी लंबाई के लंबवत। उसकी लंबाई के लंबवत एवं द्रव्यमान केंद्र या ज्यामितीय केंद्र बोल दो, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। ध्यान से समझना है पहले। मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a solid cylinder about an axis passing through its center ऑफ मास। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ज़्यादा समझना पड़ता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन राइट और रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सब क्वेश्चन के सारे आंसर दिए जाएंगे वहाँ पर। मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इन लाइनों को समझेंगे तभी हमें एक्सिस का पता चलेगा। कुल मिला के ये करा है हमारे पास, ये सिलेंडर है, देखो इसका सेंटर ऑफ मास वाला ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो बोलेंगे हम लोग वो ये वाला था। ये तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है। अब हमें इसकी लेंथ जो है वो एल लेंथ लेते हैं हम लोग, रेडियस तो आर है ही। ये हमें पूछ रहा है इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग।
इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम पहले फाइंड कर चुके, इधर वाला का भी फाइंड कर चुके, इसका फाइंड करना है और एक इधर वाले का फाइंड करना है। पहले इसका फाइंड करते हैं। इसका आंसर बच्चों बड़ा इजी है, डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक्चुअली डेरिवेशन भी कर सकते हैं पर नहीं करने में डिस्क का फाइंड कर लो। पहले डिस्क का फाइंड करके इंटीग्रेट कर ले, पूरे का आ जाता है। ये तुम लोगों ने 11th में पढ़ा है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इक्वल टू m L स्क्वायर अपॉन 12। L का मतलब लेंथ, R इसकी रेडियस है, प्लस R स्क्वायर अपॉन 4। ये ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। ये कौन से वाले एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है? इस वाले एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। स्टार्टिंग वाले जो दो थे वो तो डिस्क के एजिटीज थे, ये वाला लेंथ के परपेंडिकुलर वाला है। लास्ट एक्सिस हमारे पास बचा है, इस सिलेंडर कंप्लीट हो जाएगा बेलन की एक फलक की व्यास के सापेक्ष या यूं ही बोल सकते हो स्पर्श करते हुए लंबाई के लंबवत। जब तक तुम लोग डायग्राम से नहीं बनाओगे वहाँ एग्जाम में कंफर्म गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बच्चों बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। जो क्वेश्चन आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो डायरेक्टली पूछा जाता है। किसी भी जो हमारे पास कोई भी डिवाइस है, कुछ भी मान लो चकती, वलय, कुछ भी, बेलन, गोला, सॉलिड सिलेंडर, स्पेयर, रिंग, डिस्क, किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता है बट किसी भी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग। तो मैं एक्सिस पता होनी चाहिए। कैसे बनाते हैं? स्पर्श करते हुए लंबाई के लंबवत, यूँ बोल सकते हैं सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डायमीटर फेस ब्रैकेट में परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ सिलेंडर एंड टच टू फेस। ये बोल सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस बनेगा ये ध्यान दें। ये हमारे पास सिलेंडर, इसकी लेंथ ये वाली होती है L। हमें इस वाले फेस, ये फेस है, इसके डायामीटर किधर होगा? ये वाला। इस डायामीटर को के कॉरस्पॉन्डिंग, या फिर यूँ बोल दो ये एक्सिस कैसे हैं? लेंथ के परपेंडिकुलर है और टच कर रहा है। इस वाले एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है बच्चों। तो चाहो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड कर लो। ये वाला हमें पता है L/2 होगा। इस एक्सिस का हमें आंसर पता है, भी निकाला है। इसका हम निकाल सकते हैं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। किससे फाइंड कर सकते हैं बच्चों? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होगा? I इक्वल टू, ये तो हो ही जाएगा m L स्क्वायर अपॉन 12 प्लस R स्क्वायर बाई 4, ये तो हो ही गया, प्लस m इंटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इस एक्सिस को नाम दे दो कुछ भी, ए बी दे दो,
आई ए बी एक्सिस। तो ये तो हो गया इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या थी बच्चों? किसी पैरेलल वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम इंटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आई, जो ए बी एक्सिस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेगा एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर अपॉन 3। सॉल्व करने पर तो याद भी बड़ी इजी से हो जाता है। पहले वाले में एल स्क्वायर अपॉन 12 था, इसमें आर एल स्क्वायर अपॉन 3। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो दोनों आंसर मिलते हैं। तुम्हें वहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास बचा हुआ है सॉलिड स्फीयर। तो अगला टॉपिक आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण। इसमें बच्चों दो ही हैं, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर में दो ही बनते हैं एक्सिस, पहला ज्योमेट्रिकल एक्सिस और दूसरा टच करता हुआ एक्सिस। किधर से भी देखो वही बनेंगे। तो पहला तो बनेगा इसमें विद रेस्पेक्ट टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस, ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष। देखो बच्चों सॉलिड, ये हमारे पास स्फीयर है, इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस ही क्या होता है? ये देखो, ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, सेंटर से पास होता है। ध्यान दें, इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो सेंटर से पास होता है मेन, इसको इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, बात बराबर ही है। इसको यूँ पेपर को यूँ कर दें तो ये ऊपर चला जाएगा। तो स्फीयर क्या है? सब तरफ से एक जैसा होता है। तो इसका ज्योमेट्रिकल एक्सिस इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। और यही इसका क्या है, हमारे पास डायामीटर भी है। देखो ये क्या है, इसका ज्यामितीय अक्ष है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, और यही इसका डायामीटर बन रहा है। देखो व्यास, देख लो भाई, ये व्यास वाला ही है। इधर से भी देख सकते हो, ये भी ज्योमेट्रिकल एक्सिस। तो कुल मिला के इसमें दो आंसर मर्ज हो गए, डायामीटर वाला और ज्योमेट्रिकल एक्सिस वाला। तो इसको व्यास वाला ही बोल सकते हैं हम लोग, डायामीटर वाला। तो कितना बनेगा इसका? इसका आंसर बड़ा इजी है, याद रखना है, बड़ा इजी है, 2/5 mr स्क्वायर। अब दूसरा वाला ज्योमेट्रिकल एक्सिस वाले सबके लर्न करके जाने हैं तुम्हें, बाकी सब फाइंड हो जाता है। दूसरा इसका टच करता हुआ, स्पर्श करता हुआ। तो बोलेंगे अगला, ठोस गोले का स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष। जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया with respect to tangent to sphere। ये हमारा स्फीयर, इसका आंसर हमें पता है, हमें इसका निकालना है बच्चों। चाहो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम ले लो काम में, इसको नाम दे दो ए बी एक्सिस, इसको कुछ भी दे दो, वाई दे दो, वाई वाई डेज, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम समांतर
अक्षों की प्रमेय कितना आएगा? इसका आंसर प्लस m इंटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये था हमारे पास फिक्स। इसका आंसर प्लस m इंटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, बड़ा इजी है। देखो इसका आंसर हमें पता है 2/5 mr², उसमें mr² ऐड कर देंगे तो IAB कितना हो जाएगा हमारे पास? ज्योमेट्रिकल एक्सिस वाला IY प्लस m इंटू बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ IAB इक्वल टू हो गया, नाम तो कुछ भी दे दो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। IY हो गया 2/5 mr² प्लस mr²। IAB हो गया हमारे पास 7/5 mr²। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा स्पेयर भी कंप्लीट हुआ बच्चों। इनके क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम, जब पूरा रिजिड बॉडी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसके क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे जो कंपटीशन में हमारे आएंगे। बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं, एग्जाम पैटर्न से, ताकि तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो इसमें कंसेप्ट। लास्ट बचा है हमारे पास रोड, थिन रोड। यह ज़्यादातर पूछा गया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड, पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। पतली छड़ का जड़त्व आघूर्ण। जो पतली छड़ होती है उसमें सीधी सीधी बात है, पतली छड़ ऐसी है, बिल्कुल थिन होती है। पतली छड़ का मतलब है इसकी रेडियस लेंथ के कंपैरिजन में क्या मानी जाती है? रेडियस। यदि हमारे पास सर्कुलर रोड है तो इसकी रेडियस क्या होती है? लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। या थिकनेस बोल दो, थिकनेस भी, मोटाई। लेस देन एल होती। तो जो आंसर हमारे पास सिलेंडर के थे उससे हम लोग निकाल सकते हैं। पहला आएगा इसका ये वाला, क्या बोलेंगे? लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मज़ा आएगा पढ़ने का इसका। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through the center passing through the center। देखो बच्चों इसमें तुम्हारे पास passing through the center and perpendicular to its length। तो इसमें ये देखो रोड हो गई हमारे पास, हमें किस एक्सिस के कॉरस्पॉन्ड निकालना है? सेंटर यहाँ पर है तो इसके इस वाले एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है। लेंथ के परपेंडिकुलर, ये लेंथ है इसकी, तो बड़ा इजी है। जो हमारे पास सिलेंडर का आंसर था उससे ही बन जाएगा।
सिलेंडर के आंसर में बच्चों क्या था, मैं तुम्हें बताऊं, देखो वापस पेपर रखता हूँ, ये वाला था सिलेंडर में आंसर, इस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग पड़ा था, बट उसमें रेडियस वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसमें रेडियस को लेंथ के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं, तो आर वाला पार्ट हम इग्नोर कर सकते हैं, इस आर को क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर कर सकते हैं, तो आंसर क्या आएगा, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है, आर वाला पार्ट नेग्लिजिबल है, तो जो हमारे पास सिलेंडर का आंसर था एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस आर स्क्वायर बाई 4, ये हमारा सिलेंडर का आंसर था बेलन का, इसमें ये वाला आर वाला पार्ट नेग्लिजिबल कर दो तो क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12, ये इसका आंसर हो गया, आर और डी थिकनेस नेग्लिजिबल। दूसरा होगा इस वाले एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये तो बड़ा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकल जाएगा, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, लंबाई के लंबवत पतली छड़ का, तो देखो याद नहीं करना पड़ा, लर्न नहीं करना पड़ा, सिलेंडर में ही समझ जाओ, सिलेंडर में थोड़ी रेडियस होती है, थिन रॉड में रेडियस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, इसीलिए उस रेडियस वाले पार्ट को हम नेग्लिजिबल कर दें तो आंसर उसी का बन जाता है, पतली छड़ का लंबाई के लंबवत किनारे को स्पर्श करते हुए अक्ष के सापेक्ष, यदि एग्जाम में तुम लोग इस लाइन को ढंग से पढ़ लोगे तो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही होगा, अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया with respect to axis perpendicular to length and touch to its edge, किनारे को, मतलब ये वाला है पतली रोड है हमारे पास, थिन रोड, ये तो मेन एक्सिस हो गया, और हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, तो ये तो तुम्हें पता है पूरी एल लेंथ की रोड है, हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, ए बी नाम दे दूँ इसको वाई नाम देता हूँ, हमें इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड करना है, इसका गिवन है मैं, तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों की प्रमेय से, क्या आएगा, आई ए बी, ये होती है थ्योरम, किसी एक्सिस का फाइंड करना है तो क्या होगा, इसका वाई वाई डेस वाले का प्लस एम इंटू बीच की डिस्टेंस स्क्वायर, मतलब आई वाई वाई डेस प्लस एम इंटू बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एम डी स्क्वायर होता है, तो यहाँ डी कितना है, एल बाई 2, तो आई ए बी आ गया हमारे पास आंसर एम एल स्क्वायर अपॉन 12, तो इसका हो गया पहले वाले का, और इसका एम इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर, तो आंसर बच्चों क्या आया, आई ए बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 3, एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे हम, एम एल स्क्वायर बाई 3, ये हमारे पास रोड का भी हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक लाइन का ही है, ये पूछा जाए तो पूछ भी सकता है, कंपटीशन है भाई, फोर्थ, आयताकार, इस बार हमारे पास इसमें रोड की थिकनेस बहुत कम थी, अब थोड़ा ज़्यादा थोड़ी चौड़ी मान लो रोड, थिकनेस वाली है, आयताकार अनुप्रस्थ काट वाली ठोस छड़ का जड़त्व गुण,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका तो एक ही आंसर है, बस दो आंसर बस नॉर्मल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड रॉड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ऐसे वाली रोड, थोड़ा ये हमारे पास रोड हो गई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की सॉलिड रोड। इसमें इसकी हम लेंथ लेते हैं L और ब्रेड्थ लेते हैं B। ये इसकी लेंथ हो गई L और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ B। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है, जो इसका था पहले वाले एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग सेम वैसा ही रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ये वाला एक्सिस उसमें I इक्वल टू ml² था, तो इसमें L² की जगह L² प्लस B², लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर अपॉन 12, ये हमारा आंसर है। कभी ज़रूरत पड़ जाए इसकी। अब इनमें बड़े इजी हैं, इनकी जब न्यूमेरिकल करेंगे भी हम, जो ही खत्म होगा। देखो बच्चों, मैंने कहा है मेरे अकॉर्डिंग जो कोर्स है उसके यदि सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कितना परसेंटेज लाए, हमें लोगों को बीट करना है। तो बीट करने के लिए ज़रूरी है हम डिटेल में पढ़ के जाएं, हमारे कम से कम क्वेश्चंस गलत हों, इसके लिए डिटेल में पढ़ना पड़ता है। कंपटीशन फाइट करना आजकल बड़ा टिपिकल होता जा रहा है, इसके लिए हमें डिटेल से पढ़ें, पूरे मन लगा के पढ़ें, तब हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे, फास्ट होंगे, राइट होंगे। तो ये आंसर हम लोग पैटर्न से याद कर पाते हैं, इसके आंसर सिलेंडर से हो जाते हैं और इसका आंसर इससे हमारे पास हो गया। यदि कोई इसमें पूछता नहीं है, हालांकि कभी यदि इस वाले एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग पूतले टच करता हुआ तो हम लोग वापस किससे फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं, यह L/2 है। इस वाले यहाँ पर टच करते हुए एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग पूछे, ये वाला उधर टच कर रहा है, तब भी हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। इसका हमें पता है ये वाली डिस्टेंस आएगी B/2, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, तुम लोग सब फाइंड कर सकते हो। ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हुआ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड टॉपिक जो आगे आएंगे वो हमारे पास जो इंक्लाइंड प्लेन पर जो रोलिंग मोशन है वो पढ़ेंगे हम लोग। सबके लिए हम एक रेडियस निकालेंगे, तुम्हें पता होगा, सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, रेडियस ऑफ जो रोटेशन की रेडियस है वो पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास अगले टॉपिक आएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद के।